नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 8 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 8 जिसका नाम है किशोरावस्था। तो इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे हम। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहले का किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था कब से कब तक माना गया है? किस आयु के बीच को? 11 वर्ष से 19 वर्ष की आयु को, इसके बीच की जो आयु है या 19 वर्ष तक की जो आयु है उसको हम किशोरावस्था या एडोलेसेंस की एज कहते हैं। पहले का खा देखते हैं। एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है? स्त्री हार्मोन कहते हैं इसको। ठीक है। पुरुष हार्मोन किसको कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। सामान्यतः, अगला देखते हैं। पहले का सामान्यतः ऋतुस्राव आरंभ होता है। कब आरंभ होता है? तो 11 से 12 वर्ष या 13 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव जो होता है वो लड़कियों में आरंभ हो जाता है। अगला देखते हैं। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधी योजनाएं हैं। तो समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस। तो इसमें ये सारे आएंगे। ये सारे स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते हैं किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण को लेके। ठीक है। तो इसका उपरोक्त सभी ये वाला सही है। अगला देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। चलिए पहला देखिए। जनन परिपक्वता में आती है। किस में आती है? जननांग में आती है। दूसरा खा देखेंगे। दूसरे का खा। किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को क्या कहते हैं? कंठ मणि कहते हैं। ठीक है। गा देखेंगे। युग्मनज का पोषण में होता है। कहाँ पे होता है? गर्भ में होता है। अगला देखेंगे। अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के को प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला देखेंगे। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का क्या करना है? टीकाकरण करना है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे जिसमें क्या करना है? सही गलत का निशान लगाना है। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का। पहला देखते हैं। पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं। तो ये सही है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशव अवस्था में दिखाई देती है। गलत। ये किस में दिखाई देती है? ये दिखाई देती है किशोरावस्था में। अगला देखते हैं। लिंग गुणसूत्र एक्स सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। तो एकदम सही है। एक्स वाला क्रोमोसोम्स किस में पाया जाता है? सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। अगला पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। ये भी सही है। धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। ये भी एकदम सही है। इसीलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। धूम्रपान हो गया या मदिरा सेवन हो गया, ये सब नहीं करना चाहिए हमें। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या करना है? जिसका संबंध जिससे है उसको उससे मिला देना है। यानी स्तंभ का से जिसका संबंध स्तंभ खा में है उससे उसको मिला देंगे। तो देखते हैं। शुक्राणु। शुक्राणु का संबंध होता है किससे? वृषण से या टेस्टिस से, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडाणु। अंडाणु का संबंध होता है अंडाशय से। अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। हार्मोन। हार्मोन क्या है? इसका संबंध होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला देखते हैं। स्वर परिवर्तन। इसका संबंध है हमारे स्वर यंत्र से। दाढ़ी मूछ निकलना, ये क्या है? ये एक तरह का द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ठीक है। तो ये जोड़े बन गए आपके। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। 5 का क्या कह रहा है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए।
तो इसके बारे में देखते हैं। इसका उत्तर देखिए, किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन जैसे लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तन, संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। दूसरा देखते हैं अगला, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे दाढ़ी, मूछ निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5वें का, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रिया, इसमें क्या होता है, श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। तो इसका ये महत्व है व्यक्तिगत स्वच्छता का। अगला देखेंगे 5वें का घा, युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। इसका उत्तर देखिए, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल ये X है। ठीक है, ये X लिखा हुआ है, X गुणसूत्र ही होते हैं। पुरुषों का X या Y गुणसूत्र जब स्त्रियों के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज में लिंग निर्धारण होता है। जैसे ऊपर मैंने सही किया ना, उसको आप सही कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ये यहाँ पे X लिखा है, ये गलती से 4 हो गया है। ठीक है, तो आगे देखिए, मिलता है तो युग्मनज का लिंग निर्धारण होता है। XX बालिका को बताता है, यानी अगर XX मिल गए हैं आपस में तो बालिका पैदा होगी, और XY मिले हैं तो बालक होगा। जैसे देखिए, जो मेल होते हैं, मेल में क्या होता है, XY होते हैं। ठीक, और फीमेल में होता है क्या, XX होता है। तो जब Y और X मिलते हैं तो क्या होता है, बॉय होगा, और जब X और X मिलेंगे तो गर्ल होगी। ठीक ठीक, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर देखते हैं, किशोरावस्था में पोषक आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश देखिए कुछ इस तरह है। देखिए इसमें पहला, अब इसमें देखिए क्या क्या है, सरकार द्वारा जो चीज़ें या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला, समेकित बाल विकास कार्यक्रम वृद्धि निगरानी करता है। अनुपूरक पोषक आहार, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल, ये सारी क्रिया होती हैं किसके अंतर्गत, समेकित बाल विकास कार्यक्रम में। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग, इसमें क्या होता है, टीकाकरण। तीसरा, पंचायती राज, इसमें क्या होता है, शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अगला देखते हैं प्रश्न, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, धूम्रपान और मादक पदार्थों से बहुत सारे हानियां होती हैं। हमारा शरीर का जो यकृत है, लीवर है, वो भी काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे अगर हम ज़्यादा सेवन करते हैं। तो हमारे शरीर में होता क्या है ये देखते हैं। इसका उत्तर है, मनुष्य कमज़ोर तथा संवेदन शून्य हो जाता है। क्या होता है संवेदन शून्य का मतलब, उसकी सोचने की शक्ति और
अपने शरीर के अंगों पे नियंत्रण या अपने शरीर पे नियंत्रण वो सारा खो जाता है, वो शून्य हो जाता है। तो ये इसके दुष्प्रभाव होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। अब इसके कारण पहले देखते हैं। उत्तर देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण पहला, देश की गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। तो ये सारे कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के। अब इसके कुप्रभाव देखते हैं। कुप्रभाव क्या होता है, क्या क्या होगा। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव होता है, जिससे भोजन, पानी, भूमि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देश की सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। निर्धनता बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, आवास सुविधाओं में कमी होती है, रोजगार में कमी होती है, अपराध में वृद्धि होती है। तो ये सारे इसके कुप्रभाव होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। इसका उत्तर देखते हैं। परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्य में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रखना, बेटा हो या बेटियां दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध कराकर, ठीक है, दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध करा के हम कर सकते हैं ये। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाकर। तो इन तरीकों से हम ये सारे काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। इसका उत्तर देखिए, कौन कौन सी योजना है। मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस सेवा। तो ये सारे कार्यक्रम हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ये योजनाएं आती हैं। ठीक है, अब देखिए सारे अभ्यास प्रश्न भी आप लोगों के हल हो गए इस पाठ के। किशोरावस्था पाठ या इकाई 8 जिसका नाम है किशोरावस्था, इस पाठ के सारे अभ्यास प्रश्न आप लोगों के हल हो गए हैं। तो अब ये पाठ आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो इस पाठ को आप लोग तैयार कर लेंगे, इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।